हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तहे दिल से। आप ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन उसके लिए हमको कुछ प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि चूंकि देखिए नया साल लग गया है, तो हमको कहीं ना कहीं बहाना मिल गया है ना, कि चलो नया साल है, अब से मुझे ये टारगेट बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है, खुश रहना है। तो एक बहाना हमको मिल गया और बहाना चाहिए होता है। वो एक गाना आपने सुना होगा ना, कि दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है ना? तो वैसे ही हमको अगर आगे बढ़ना है तो उसका कुछ बहाना चाहिए, और जो सबसे बेहतरीन बहाना जो अभी हमको मिला है वो है नया साल 2025। तो देखिए, अब 2025 में हमको कुछ टारगेट सेट करने हैं, लेकिन कुछ अच्छी आदतें डालनी है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है पैसा कमाना। और देखिए, पैसा जो है वो, कई बार लोग परेशान होते हैं पैसे को लेके, अरे मेरे पास पैसा नहीं आता है, अरे देखो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा देगा, ऐसे ही आके देगा कि भैया ये लो 10,000 रुपये, तो आप बोलोगे काई के? बोले ऐसे ही रख लो, तो आप रखेंगे क्या? बोलेंगे अरे ऐसे कैसे रख लूँ भैया, मेरा जमीर है यार, मैं कुछ काम करूँगा तो लूँगा, है ना? ऐसे रखने भी नहीं चाहिए कभी, क्योंकि काम वही आएगा जो हमारा कमाया हुआ है, बाकी सब निकल जाएगा किसी भी तरीके से। तो आप नहीं लेंगे उस पैसे को, आप कहेंगे मैं कुछ काम करूंगा और उसके बाद में मैं पैसा लूंगा। तो पैसा जो होता है वो ऐसा नहीं कि मेरे पास तो पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता। आप ये देखो कि क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से पैसा आए। और एक और सबसे बड़ी बात, पैसा कब आता है पता है? जब इंसान कोई ना कोई काम करता है। इंसान काम कब करता है पता है? जब उसके पास आइडियाज़ आते हैं। आइडियाज़ कब आते हैं पता है? जब उसका मन शांत रहता है, जब वो बैठा है और बैठा बैठा उसके मन में ये फालतू की चीज़ें नहीं चल रही इधर उधर की, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता है, यार ये कर लेता हूँ, यार ये करके देखता हूँ, शायद इसमें काम अच्छा हो जाए, ये हो जाए। और उसके लिए चाहिए शांत दिमाग। अब शांत दिमाग के लिए चाहिए कुछ टिप्स, वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। चूँकि अभी नया साल चल गया है और पहला महीना है, और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता देता हूँ कि अगर आपने ये जो फर्स्ट मंथ है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर ये जो आपका फर्स्ट मंथ है, इस फर्स्ट मंथ में आपने जो कुछ रिचुअल्स मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, 3 बताऊंगा, ये अगर आप कर लेते हैं, इनकी आदत डाल लेते हैं, तो आपका जीवन जो है वो पूरा बदल जाएगा। कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, सर मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, सर मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ। तो मान लो उसका फ़ोन मेरे पास 6 महीने पहले आया। मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, मेडिटेशन करो, अच्छा सोचो, है ना, विजुअलाइजेशन करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। तो ओके सर ठीक है। अब वो करता नहीं है। फिर 3 महीने बाद फ़ोन आता है, सर मेरे नेगेटिव थॉट आते हैं, ये करो। ठीक है सर। फिर आता है 3 महीने बाद, बोले सर मेरे नेगेटिव थॉट आते हैं। देखो, नेगेटिव थॉट समय के अनुसार बढ़ेंगे अगर आप उनके ऊपर काम नहीं करोगे, है ना? ऐसा नहीं है कि वो अपने आप, जैसे ऐसा कोई जादू मंत्र होगा कि कोई भी आदमी ऐसा आएगा और ऐसा ओम छू मंत्र करके भट्ट करेगा जो एकदम ठीक हो जाएगा। या फिर कहीं से ऐसे भगवान प्रकट होंगे, वो ऐसे खड़े होंगे, तथास्तु अंदर से वाइट वाइट निकलेगा वो, और आपके दिमाग में जाएगा और आप कहते हैं कि वाह नेगेटिव थॉट बंद हो गए। ऐसा नहीं होता है, प्रयास करने पड़ते हैं। और आपसे नहीं होता है तो अभी मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है 1 जनवरी से, है ना? मैं खुद मेडिटेशन करवाता हूँ सुबह 6 से 7। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। मैं खुद साथ में बैठता हूँ और आपको मेडिटेशन मैं खुद करवाऊंगा, 1 घंटे तक करवाऊंगा, और बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, फीलिंग नाइस। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, और आपका जो भी है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, ओवर थिंकिंग 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये गायब नहीं होगा तब तक हम अच्छा नहीं सोच पाएंगे, और फिर पैसे में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएगा। तो आप नहीं कर सकते हैं तो इसमें आइए, और अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। सुबह उठ के ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, है ना, जो है मेडिटेशन करिए, तो फ़र्क पड़ेगा उससे। तो क्या होता है ना, प्रयास करना पड़ता है। तो अब हमको ये 5 चीज़ें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, 5 बजे आपको उठना है, उठना ही पड़ेगा, सूर्य उदय होने से पहले। अब आप कहेंगे सर इससे क्या हो जाता है? ये तो करोगे तो पता चलेगा। देखो क्या होता है ना, जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद उठता है वो कहीं ना कहीं उसका पूरा दिन आलस में जाता है। मैं खुद ये चीज़ें कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आपको बताऊंगा जो मैं नहीं कर रहा हूँ। पता चले कि मैं उठ रहा हूँ 10 बजे और आपको ज्ञान दे रहा हूँ 5 बजे उठो, ऐसा नहीं होता है ना? मैं खुद उठ रहा हूँ सुबह, और मैंने देखा है कि सुबह जब हम उठते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फीलिंग अच्छी आती है ना? तो सुबह 5 बजे उठिए, और कोई भी मेडिटेशन आप करने बैठ जाइए, या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ें, भगवत गीता आप पढ़िए, मंत्र जाप करिए, नाम जाप करिए, है ना, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद तुलसी जी को जल चढ़ाइए, या जो भी आपके धर्म में होता है ना? आपका धर्म क्या सिखाता है, आपको क्या करना चाहिए,
मुझे तो नहीं लगता किसी का धर्म ये सिखाता होगा कि गलत काम करो सुबह उठ के पहले, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया उनके धर्म में क्या बता रहे हैं, अच्छा काम करो, अपने ऐसा करो गलत करो, ऐसा तो नहीं होगा। हर एक धर्म में एक ही चीज़ बताई जाती है, अच्छे कर्म कीजिए, है ना। और हर एक धर्म में बताया जाता है कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छे विचार रखिए। सुबह 5 बजे उठिए आप, है ना। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, कोई भी स्पिरिचुअल चीज़, किताब पढ़ना, नाम जाप। अब आप बोलेंगे सर ये नाम जाप से क्या हो जाता है, मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ। देखो बात मानने की नहीं है। आप एक बात बताइए, आप सुबह उठे, ठीक है, दोनों दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस कहाँ आ जाता है। ये दो लोग हैं, 1 और 2। अब ये बात, ये मान लो भगवान को मान रहा है या ये जो मैं कह रहा हूँ उस बात को मान रहा है, तो ये व्यक्ति 5 बजे उठेगा। तो 5 बजे उठेगा तो इसका जो 5 से 6 का समय है वो कहाँ जाएगा, मान लो नाम जाप कर रहा है। तो वो व्यक्ति जब नाम जाप करता है तो उस समय उसके अंदर क्या चल रहा होता है कि मैं नाम जाप कर रहा हूँ, मेरा अच्छा होगा, ये थॉट चल रहा है उतने समय के लिए। भगवान को अगर जल अर्पण कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में उस समय क्या विचार चलेगा, ये सब वही है, पता है क्या, वाटर टेक्निक। अंग्रेजों ने क्या करा, उन्होंने स्कीम लगाई। उन्होंने क्या करा कि जैसे हम लोग ये जो करते हैं चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा पूजा करना, माला या जो भी चीज़ें, तो उनको उन्होंने अलग तरीके से स्टाइल लगा दी, क्या, ब्रीदिंग वो करो, वाटर टेक्निक करो। अब हम वाटर टेक्निक में क्या करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो हम उधर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स कर रहे हैं, लेकिन इधर बोले हम भगवान को नहीं मानते। बात मानने की नहीं है, बात यह है कि उससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। बोले यार फर्क पड़ रहा है मेरे, है ना। आप जल चढ़ाते हैं तो आपका उतने समय के लिए, मान लो आपको 1 मिनट हुआ, तो 1 मिनट तक आपके मन में नेगेटिव विचार तो नहीं आएगा, आप अच्छा सोचेंगे, है ना। कुछ भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो जब आप गीता जी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या बिलीफ हो रहा है, जो भी आपके धर्म में जो भी शास्त्र है आप वो पढ़िए, आपका बिलीफ कैसा होगा, यार मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये सुबह का इसका 1 घंटा ये खुद के ऊपर काम करेगा, मेडिटेशन करेगा बैठ के, सांस पे ध्यान देगा कहीं ना कहीं। और ये व्यक्ति जो है ये 8 बजे उठ रहा है आराम से, इसके बाद में इसका दिन भर बहुत अच्छा जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे। ये उठते ही 8 से 10 तो मोबाइल में बजा देगा, है ना। इसके बाद में फिर ये हर जगह नेगेटिव बात करेगा, अरे कुछ नहीं होता है, अरे इससे कुछ नहीं होता है, अरे उससे कुछ नहीं होता है। और ये आदमी हर जगह पॉजिटिव बात करेगा, और इन दोनों की हैबिट पड़ेगी, धीरे 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 बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। और ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, आप देख लो। समझ गए, फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इस 1 महीना आप कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ ये 1 महीना सुबह 5 बजे उठ जाइए कैसे भी करके। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो आपको करना है वो क्या करना है पता है, दूसरी चीज़ अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि यार ये भी यूनिवर्स ने ही भेजे हैं। कई बार हमारी एक आदत होती है, हम किसी को कमतर समझते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तेरे से ये ढंग से नहीं होता, तेरे से वो ढंग से नहीं होता, शिकायतें बहुत करते हैं, लोगों की कमियां ज़्यादा निकालते हैं। तो इस 1 महीने किसी की कमी नहीं निकालना, है ना, किसी पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा अपने बोली पे ध्यान रखना, ज़्यादा बोलना नहीं है। और जो जो कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कुछ गलती हो जाए कोई बात नहीं बेटा, है ना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, शिकायतें बहुत करते हैं और फिर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान जो है वो मुझसे अच्छे से बात करे। आज एक एग्जांपल, मान लो मेरी पत्नी है, अब मैं जो है उसे उसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, इज्जत नहीं कर रहा हूँ, उसको कुछ भी बोल रहा हूँ, उसके मम्मी पापा को कुछ भी बोल रहा हूँ, तेरी मम्मी ऐसी, तेरे पापा ऐसे, और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे से अच्छे से रहे। कैसे रहेगी, उसको मैं राक्षस दिखूंगा, राक्षस, बोले राक्षस आदमी है उसके मन में तो वैसा ही, क्योंकि मैं हर बार उसको तो तेरे को ये नहीं आता, तेरी मम्मी ने ये सिखाया। कई बार लोग मम्मी पापा ऐड कर देते बीच में, ये सबसे ख़राब चीज़ होती है, ये आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशन कर देगी और आपके जीवन में तरक्की नहीं होने देगी। क्योंकि आप मतलब कई बार मैंने देखा है अक्सर, बोले तेरी मम्मी ऐसी है, तेरे पापा ऐसे है, तेरा भाई ऐसा, और फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझसे अच्छे से रहे, मेरे परिवार से अच्छे से रहे। कैसे रहेगी, वो रह नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें सुधारना है हमको, है ना। हमको तारीफ़ करना है, बुराई नहीं करना है, क्योंकि हमको हमारे घर वालों को ये समझ लो कि ये सब भगवान ही हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, वो इनके रूप में आ गए। तो जब आप इस तरीके से देखें तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है, घर के सदस्य में भगवत भाव करें, उनसे अच्छे से प्रेम से बात करें। कई बार ऐसा होता है कि बाहर वाले लोगों से तो हम बड़े प्रेम से बात करते हैं और घर में जैसे आते हैं ना सबको काटने दौड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, धन रुकता है। आप मान लीजिए आपके घर में लड़ाई चल रही है और मैं ही आ गया, मैंने सोचा चलो मिल के आ जाता हूँ, चाय पी लेंगे, और जैसे मैं खटखटाने वाला था और अंदर से एकदम से चिल्ला चोट की आवाज़, बर्तन फेंकने की आवाज़, तो मैं आऊँगा क्या घर में, मैं सोचूं यार चलो यार। तो वैसे ही लक्ष्मी आती है, पर वो देखती है कि यार ये तो बड़ा झगड़ा हो रहा है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, वो चली जाती है, पैसा नहीं आता है। तीसरी चीज़, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना इस पूरे महीने, साफ़ सुथरे बढ़िया धो के अच्छे बिल्कुल शानदार वाले, नहाना धोना अपने समय पे,
ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करना। ग्रह नक्षत्र आपसे नाराज़ नहीं होने चाहिए इस महीने। जैसे मुंह से गाली नहीं निकालना, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, बढ़िया नीचे बैठ के खाना खाओ, है ना। और खाने पे संयम रखना, एक और चौथी चीज़ ये आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। खाने में मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, और खाना बिल्कुल जितनी भूख हो उसका 80% खाना। आप ये चीज़ें कर लो, आपके अंदर अपने आप परिवर्तन आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आज से पहले हुआ 2024, 23, 22, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसको हम फरवरी से याद करेंगे फिर, ठीक है। जो आपके मन के अंदर है ना द्वेष भाव किसी को लेके कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मुझे पता है बहुत बुरा हुआ, सब कुछ हुआ, पर ये जितनी भी सारी आपकी कंप्लेंट्स है इनको हम फरवरी से फिर शुरू कर देंगे। समझ गए? मैं खुद करवा दूंगा, फिर फरवरी में वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा कि वो जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया था उनकी बुराई चालू कर दो, पर इस एक महीने में आपको बंद करना है। ये चीज़ें आप कर लीजिए, आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना एक बार, फिर आप देखिए आगे आप चाहेंगे तो भी किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे तो भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। अगर 21 डेज तक आपने ये कर लिया तो आप बाद में चाहेंगे फरवरी में कि मैं किसी की बुराई करूं, आप बोले यार छोड़ो यार, ऐसे ही मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। मज़ा आना चाहिए। देखो सबसे बड़ी चीज़ एट द लास्ट क्या है पता है? आनंद जीवन का, उससे ऊपर कुछ नहीं है। चाहे आदमी दौड़ भाग रहा है, पैसा कमा रहा है, काहे के लिए कर रहा है? सुखी रहने के लिए, आनंद के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ऐसे पेड़ के नीचे सो रहा था, अच्छी ठंडी छाया थी, सो रहा था, तो एक दूसरा आदमी उधर से निकल रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, आराम कर रहा हूँ। बोले कुछ काम वाम करो। तो उसने पूछा उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? काम वाम करोगे तो पैसा आएगा। अच्छा पैसा आएगा तो उससे क्या हो जाएगा? पैसा, पैसा आ जाएगा तो तुम कुछ भी खरीद पाओगे अपने मनपसंद चीज़। अच्छा तो उससे क्या हो जाएगा? उससे अच्छा लगेगा तुमको, मतलब खुश रहोगे, तुम कुछ भी खरीदोगे, तुम्हारे मन का करोगे तो खुश रहोगे। अच्छा फिर पैसा बहुत सारा आ जाएगा, खुश हो जाऊंगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बढ़िया आराम करना, और क्या। तो उसने बोला अभी क्या कर रहा हूँ? आराम ही तो कर रहा हूँ। तो कुल मिला के एट द लास्ट क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सुख जिसके लिए हम दौड़ भाग रहे हैं, कार मिल जाए, कार मिलेगी तो क्या होगा? आनंद आएगा। तो वो आनंद आप अभी से लेना शुरू कर दीजिए। जब आप अंदर आनंदित रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो कार आ जाएगी। जब आप नेगेटिव फील करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास तो वो है, भगवान तो इनको देता है, भगवान किसी को नहीं देता है। भगवान तो उस व्यक्ति को देता है जो पॉजिटिव रहता है, जो अच्छी बात करता है, जो अच्छे विचार रखता है, जिसकी नीयत साफ होती है, जो अच्छे कर्म करता है, उसको भगवान भगवान ही देता है, अपने आप आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और जो व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता है, सड़ा सड़ा मुंह रखता है, इतना बड़ा बड़ा मुंह चढ़ा के रखता है, घर में कलेश करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको, ये बेकार वो बेकार सब बेकार, तो उसको यूनिवर्स कभी देता नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर में ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं है, वो परेशान होता रहेगा, पैसों के लिए परेशान होगा, और उसका जीवन पूरा ऐसी हैबिट हो जाएगी ना, उसको हर चीज़ बेकार लगेगी और पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए 2025 में आप शांत रहिए, खुश रहिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए। घर में कुछ छोटा मोटा होता है तो कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। किसी को किसी में बुराइयां मत ढूंढिए, कमियां मत ढूंढिए, उसकी अच्छाइयाँ देखिए, क्या क्या अच्छा कर्म करता है वो, अच्छी चीज़ें क्या है, दिखने लग जाएगी देखोगे तो, है ना। तो ये काम आप करिए, और मैं कहता हूँ फरवरी से आप देख लीजिएगा आपके अंदर कितना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया मेरा कोर्स अभी मैंने 1 जनवरी से शुरू किया है, कल से ही। सुबह 6 बजे का टाइम होता है उसमें, तो 6 से 7 बजे तक हम, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको अगर डेमो देखना है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन, और इसमें आपको ये कोर्स मिलेगा। तो इसमें डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो 21 डेज़ का कोर्स है शाम वाला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स, वो भी चल रहा है, और नया कोर्स जो है वो भी 1 फरवरी से आएगा फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये सलाह कैसी लगी, है ना। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।